दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटाला के ब्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। आज 13 अप्रैल, आज बैसाखी कह सकते हैं। बैसाखी के पावन पर्व पर आप सभी को, हम सभी को लख लख बधाइयाँ। तो भारतवर्ष में ही बैसाखी का पावन त्यौहार, पावन पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो विभिन्न संगठन होते हैं, वो अपने अपने प्रकार से इस प्रकार के जो महापर्व होता है उसमें जन कल्याण के लिए परोपकारी कार्य करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में इस समय हम मौजूद हैं तिलक रोड देहरादून में स्थित तुलसी मंदिर में, जहां पर महाकाल सेवा समिति देहरादून द्वारा एक निःशुल्क जांच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ साथ में जो चार धाम चिकित्सालय जो हॉस्पिटल देहरादून है, उनके सौजन्य से यहाँ पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है मंदिर में। यहाँ पर तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह जो पूरा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है किस प्रकार से आयोजित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं फिजिशियन, वो यहाँ पर सुकृति जोशी जो चार धाम हॉस्पिटल से हैं, तो यहाँ पर फिजिशियंस हैं, वो यहाँ पर श्वास संबंधी डायबिटीज या मधुमेह और हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की या इस प्रकार की कोई भी आम जो आम उपचार होते हैं, आम बीमारियां होती हैं, उनसे यहाँ पर सभी का निःशुल्क परामर्श मैम यहाँ पर देंगे। तो हम सभी जानते हैं साथ साथ में एक बहुत अच्छा मौका और है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा अपनी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। तो क्या है वो पुस्तिका और किस प्रकार से हम देखेंगे कि जो वो पुस्तिका में है, क्योंकि इसमें संपूर्ण विवरण जो अभी तक श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा किया गया है जन कल्याण के लिए, वो सभी का वहाँ पर उसमें सभी का विमोचन है। पत्रिका में सबका विस्तृत तौर पर सब कुछ देख दिया है और किस प्रकार से जो आगे के भी आयोजन रहेंगे वो सारा का विस्तृत है। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर जो पेशेंट है, ये मरीज हैं जो यहाँ पर सुविधाएं लेने के लिए आए हैं, उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर द्वारा लगाई जाएगी। और साथ साथ में हम बात करेंगे महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी से भी हम बात करेंगे, उनके भी हम राय लेंगे। और साथ साथ जो हमारे जो वरिष्ठ व्यास जी जो गुरु जी हैं श्रीमान सुभाष जोशी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। और पत्रिका का विमोचन है, जो संपूर्ण जो पत्रिका का विमोचन है, वो उसके बारे में हम जानेंगे। श्रीमान सुभाष जोशी जी, आप हमारे साथ हैं। तो गुरु जी, आप थोड़ा ये जो प्रकाशन है श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा, तो थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो विमोचन हुआ है पत्रिका का, वो क्या है और किस प्रकार से जो इसमें आने वाले समय में क्या इसमें व्याख्यान की गई। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाकाल सेवा समिति पंजीकृत है और समाज के विभिन्न आयामों पर निरंतर प्रयासरत है और कार्य करती रहती है। इसी क्रम में इन्होंने निःशुल्क जांच स्वास्थ्य शिविर और हर 3 माह में रक्तदान महादान के नाम से ये बहुत अच्छा समाज के लिए, हित के लिए और मनुष्य को आयु आरोग्यता देने के लिए उस काम को किया करती है। इसके अलावा जो वृक्ष लगा देते हैं और ट्री गार्ड में उसको लगाते हैं, फिर वो बंधन में पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा बीड़ा महाकाल सेवा समिति ने उठाया और उसमें ट्री गार्ड पेड़ वृक्ष को मुक्त करना, यानी ट्री गार्ड हटा करके, और एक इन्होंने संदेश भी दिया कि उसकी जगह आप बांस का जो ट्री गार्ड बनता है वो लगा सकते हैं, जो बाद में समाप्त भी हो जाता है कभी। और इसके आगे लगातार क्रम जारी है और उसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था क्या है कि गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए और समाज के समूल विकास के लिए उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन को देखते हुए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन समय पर उनको वस्त्र इत्यादि प्रदान करना, अन्न प्रदान करना। और जंगल में जो पशु पक्षी हैं उनके लिए चारा
व्यवस्था करना, गौवंश का संरक्षण करना और पक्षियों के लिए समय समय पर अभी गर्मी ग्रीष्मकालीन सत्र आएगा, उसमें गर्मी बढ़ जाएगी, जिसमें पक्षियों के लिए कहीं भी जलीय व्यवस्था नहीं होती, जो महाकाल सेवा समिति निरंतर कर रही है। अभी एक बहुत बड़ा एक समाज क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के आधार पर एक अल्ट्रासाउंड, जो एक धर्मार्थ औषधालय भी आपका हकीकत रायनगर मंडूगंज में जो चल रहा है निरंतर, उसमें एक चिकित्सक बैठते हैं जो निःशुल्क उनको औषधि वितरण और उनका स्वास्थ्य से संबंधित अपना सुझाव प्रस्ताव बड़े अच्छे ढंग से इस कार्य को कर रहे हैं। समाज का कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें छोड़ा जाता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि एक निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर सुकृति जोशी चारधाम से वरिष्ठ फिजिशियन पधारी हुए हैं और मधुमेह, श्वास रोग और उच्च रक्तचाप की व्यवस्था के लिए आज का ये शिविर चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण में बहुत सुंदर कार्य किया जा रहा है। वृक्षों को लगाना, वृक्षों के प्रति सचेत करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु आरोग्यता की और गौवंश रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में जहाँ जहाँ मठ और मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार और समाज को दशा देने के लिए और दिशा सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे ज्ञान यज्ञ कथा के रूप में भी आप अब करने जा रहे हैं। ये नया आयाम होगा जो समाज के राष्ट्रोन्नयन के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए और जनपद संरक्षण के लिए बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। मेडिकल हेल्थ कैंप हमेशा लगातार निरंतर इसमें चलता रहता है। अभी भविष्य में क्षेत्र के संरक्षण के लिए और समाज को अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, ये सभी लोग सारे समाज जानता है, लेकिन आपने बीड़ा उठाया है एक अल्ट्रासाउंड मशीन को भी अपने द्वारा संचालित करने का। इसी तरह के सामाजिक अन्य व्यवस्थाओं के कार्य को ये हमेशा लगातार पर्यावरण के संरक्षण में, मंदिर के संरक्षण में, गौवंश के संरक्षण में, पशु पक्षी के संरक्षण में, सभी के संरक्षण में निरंतर कर रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री रोशन राणा जी और उनकी समस्त जो कार्यकारिणी है वो नाम आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य, इनमें ये नहीं पता लगता कौन पद का अधिकारी है, न पद की अहंकार है, न पद में, बस स्वाभिमान के रूप में कार्य करते हैं। और जहाँ जहाँ आपको इनके कार्य को देख करके समाज इतना प्रभावित है कि जगह जगह अपने आप ही ब्लड डोनेशन के लिए हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप करवा दो, इस तरह की आवाज भी अब पूरे प्रदेश में आने लगी है। खासकर जनपद देहरादून की अगर हम बात करें तो सभी कार्यों के लिए निरंतर प्रयासरत है हमारी महाकाल सेवा समिति। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ में शुभकामना देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ गुरुजी व्यास सुभाष जोशी जी। तो आपने कितना अच्छे तरीके से बताया कि जो प्रकाशन हुआ है जो पत्रिका का, उसमें किस प्रकार की जो व्याख्या की गई है और आगे का किस प्रकार से विचार विमर्श होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ श्रीमान सुभाष जोशी जी। तो भी जय महाकाल। तो भी हम चलते हैं और महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी से बात करते हैं कि किस प्रकार से सर के हम सर आप ये बताइएगा जो प्रकाशन हुआ है, जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, तो आप इतना अच्छा जो आपका जो सोच विचार है, पूरी समिति का बहुत अच्छा सोच विचार है, तो आप आगे जो आयोजन करना चाहेंगे या आगे जो आयोजन का आपका विचार रहेगा, तो आमजन को किस प्रकार से जो सुविधा मिलेगी, सुविधा तब मिलेगी जब उनको ये जानकारी होगी कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर या जो भी आप कार्यक्रम करते हैं वो यहाँ पर इस समय होंगे। तो उसके लिए आपका कोई पर्टिकुलर कोई पोर्टल है या कोई आप सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही जो जन कल्याण होगा उनको अवगत करा देंगे कि आपका शिविर अब है, तो उसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। पत्रिका का विमोचन भी इसी कार्य के लिए हुआ है कि ताकि सभी को हमारे कार्यों की जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग हमारे से जुड़ सकें। वैसे हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है बनी हुई, जिससे हमारे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम सूचना लोगों को पहुँचाते हैं। और अच्छे काम के लिए कभी वैसे इतना ज़्यादा जुड़ना नहीं पड़ता है कि जो काम सामाजिक के हित में कार्य होते हैं तो उनकी सूचना तो जन तक पहुँच जाती है। और रही बात जनसंपर्क की, तो जो सेवा करना चाहते हैं वो स्वयं ही हमारे से जुड़ जाते हैं। जी तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर वही बता सकते हैं आपकी हमारे आपने इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक जहाँ से आते जी, मेरी फेसबुक आईडी में और उसमें इंस्टाग्राम में सभी नंबर दिए, पत्रिका में भी हमारे सभी के नंबर दिए हुए हैं। वैसे मेरा नंबर है 9837611404 और मेरे साथ के पत्रिका में अभी आपको सूचित कर देंगे। सभी 23 मेंबर के नंबर हैं उसमें जो जनहित में जारी किए हुए हैं, उससे सभी को संपर्क करके आप हमारे से मिल सकते हैं। और बाकी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपने वो जो मुहिम चलाई है, आप थोड़ा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा किस प्रकार से आप। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। अब जाके धीरे धीरे हमारा जनसंपर्क बढ़ा है और जनसमूह हमारे साथ में है। शुरुआत हमें एक चिड़िया से होती है। चिड़िया जो है गौरैया, उसका संरक्षण हो गया तो समझो पर्यावरण का संरक्षण हो गया, क्योंकि गौरैया ऐसा जीव है जो पर्यावरण को संरक्षित करता है। और जब वो निशानी है पर्यावरण संरक्षण की, अगर गौरैया अगर जीवित है तो हमारे पर्यावरण में संरक्षण रहेगा। अगर गौरैया अगर जैसे छोटे जीव जंतु वगैरह जो पशु पक्षियाँ हैं अगर वो खत्म होने लगे तो समझो पर्यावरण की हानि हो रही है। तो उसके बचाने के लिए हम लोग समय समय पर पेड़ों को लगाते हैं। और जो पेड़ खराब हो रहे हैं, हमारा सबसे पहला कोशिश रहती है कि पेड़ों को बचाने की। देखो, पेड़ लगा तो बहुत जने लग रहे हैं लेकिन उसका प्रॉपर संरक्षण नहीं हो पाता, तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमने ट्री गार्ड की मुहिम भी छेड़ी हुई है
और अब 250 से अधिक हम पेड़ आप संरक्षित कर चुके हैं जो शहर में जो पेड़ बड़े हो चुके थे और उनको ट्री गार्ड से हानि हो रही थी, तो हम उनको ट्री गार्ड से रिमूव करके उनको पेड़ों को हमने बचाया है। और आपका अनुभव कैसा रहा चारधाम हॉस्पिटल के साथ, और आगे भी आप किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे ऐसे निःशुल्क शिविर? देखिए, स्वास्थ्य के बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, तो ये सभी जब भी जो अच्छे काम के लिए लोग हम तो वही बता रहे हैं आपको कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। और जैसे स्वास्थ्य की बात हुई तो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मेहरा साहब जो हमारे क्लिनिक में बैठते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने हमसे संपर्क करा चारधाम हॉस्पिटल की हमारा कैंप करवाएगा। वैसे हमारे बड़े कैंप जो होते हैं साल में 2 होते हैं, मैं इंद्रेश चंद्रदास हॉस्पिटल के से मैं हमारे महंत जी हैं देवेंद्र दास जी, उनके सानिध्य में हम साल के 4 रक्तदान शिविर करते हैं और 2 बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है जिसमें हम मेडिसिन वगैरह के साथ में उनको सुविधाएं देते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप थे हमारे साथ महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी। हमने किस प्रकार से जो महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी जो पत्रिका थी, पत्रिका भी हमने देखा कि पत्रिका के विमोचन के बाद किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी समिति की, चाहे वहाँ रक्तदान शिविर हो, चाहे वहाँ स्वास्थ्य शिविर हो, या इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए। साथ साथ में जो गुरुजी जो व्यास जी श्रीमान सुभाष जोशी जी थे, तो उन्होंने भी कितना अच्छा अपना वो बताया कि पूरा पत्रिका के बारे में जो विवरण दिया वो गुरुजी ने अपना विवरण दिया। अब हम चलते हैं महाकाल सेवा समिति के संरक्षक श्रीमान अनूप शर्मा जी के पास। अनुपम शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे भी इस बारे में विचार जानते हैं। हमारे साथ महाकाल सेवा समिति के संरक्षक श्रीमान अनुपम शर्मा जी हैं। तो सर, आपके 2 शब्द हम जानना चाहेंगे जो अभी आज का भी आयोजन हो रहा है, साथ साथ में जो अभी गुरु जी ने बताया जो पत्रिका का विमोचन है। सबसे पहले तो मैं जो ये श्री महाकाल सेवा समिति के संरक्षक हैं, हमारे मुख्य संरक्षक हैं और भाई रोशन राणा जी हैं, और साथ में पूरी जो टीम है, जो पदाधिकारी हैं, वो इतने सेवा भाव से काम करते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं तो दंग रह जाता हूं। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जा रहा हूं इस बारे में कि जब कोविड काल था, शायद कोई आदमी घर से निकलने के लिए डरता था, उस समय में मेरी हिम्मत भी टूट जाती थी। मैं देखता था श्री रोशन राणा जी, गुरु जी, सब पूरी टीम ऐसे गली गली जाके मरीजों के लिए देखना, अन्न बांटना, और मतलब सबके लिए हर जिसको जो जरूरत थी वो किया। और आधी रात अगर किसी को रक्त की जरूरत है तो उसके लिए तैयार है हमारी श्री महाकाल सेवा समिति, इनके पदाधिकारी रोशन भाई। हमेशा रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं, उसमें लोगों को सबसे टाइप है, जिसको ग्रुप बना हुआ है, जिसको जहाँ जरूरत है। मैंने देखा अभी भी पहुँच गए थे कहीं ब्लड शायद ग्राफी करा में, यहाँ पहुँच गए थे। तो इस प्रकार के पुनीत कार्य कर रहे हैं, साथ में पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार के निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। इससे आम जन को फायदा होता है। जिनकी पहुंच से बाहर डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टरों की पहुंच में आ जाते हैं, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं। साथ में एक औषधालय भी बना रखा है जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। इस प्रकार के पुनीत कार्य इनके रोज, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि रोज नए नए प्रयास जारी हैं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जांच शिविर जो आयोजित किया गया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी को। और ये पत्रिका का जो प्रथम संस्करण हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी, इसमें पूरा विवरण है इनके प्रयासों का। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे मौका दिया इसका भी। जो हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप था वो लगभग तकरीबन हो गया है, और काफ़ी अच्छे पेशेंट यहाँ लगभग 3:15 बजे का समय हो गया, और जो पेशेंट थे वो यहाँ से अभी जा चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो चारधाम हॉस्पिटल से डॉक्टर सुकृति जोशी मैम से बात करेंगे, मैम फिजिशियन से। मैम, सबसे पहले तो आपका कोटनाला केदार ब्लॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो मैम, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा महाकाल सेवा समिति के द्वारा जो ये कैंप का आयोजन किया गया। मैम, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा? मैम, बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट कैंप है ये, मैंने अभी 2 साल ही हुए प्रैक्टिस शुरू करे, तो ये मेरा फर्स्ट कैंप था। डॉक्टर वीरेंद्र ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड आई थी, आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोग आए, काफ़ी पेशेंट्स आए, रूटीन मेडिसिन वाले पेशेंट्स आए, हाइपरटेंसिव बीपी वाले, अपने फीमेल्स आए। इट वाज गुड। आई वुड लाइक टू डू दिस अगेन। मैं बार बार
कैंप करना चाहूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और प्रिपरेशन के साथ। बाकी मैम एक क्वेश्चन भी था मैम कि जिस प्रकार से जो उत्तराखंड के मौसम वैज्ञानिक है उनका एक पूर्वानुमान है मैम कि इस प्रकार जो अभी जो इस वर्ष है वो मई और जून में भीषण गर्मी इंटेंस गर्मी पड़ने वाली है, तो आप किस प्रकार से क्या सुझाव देना चाहेंगे जो मरीज हैं कि किस प्रकार से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और यदि अगर कोई परेशानी हो तो किस प्रकार से डॉक्टर का परामर्श या सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बहुत इंटेंस हीट जब रहेगी, जो हीट वेव्स बोलते हैं, उससे मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक, धूप में जाके चक्कर आना, कमज़ोरी होना, पानी चले जाना शरीर का, ये कॉमन चीज़ है जो हम हैंडल कर सकते हैं। पर इस ऐसे मौसम में छोटे बच्चे और एल्डरली लोग, हार्ट वाले पेशेंट, लिवर वाले पेशेंट, किडनी वाले पेशेंट, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। जनरल आदमी अपना सर कवर्ड रखे, कोशिश करे धूप में कम से कम जाना हो, और जब हो तो आप कवर्ड रहें, अपने साथ पानी का बॉटल रखें, रिहाइड्रेटेड रहे, ORS ले, फल फ्रूट सलाद खूब खाएं ताकि शरीर में अच्छा रिहाइड्रेशन मेंटेन रहे। और एल्डरली लोगों को हम ये बोलेंगे जिनको ज़्यादा रिस्क रहती है, जिनमें डिहाइड्रेशन BP ड्रॉप कर सकता है या कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है बीमारी के ऑलरेडी, उनको हम बोलेंगे कि आप अपना डॉक्टर से थोड़ा फ्रीक्वेंटली मिले गर्मियों में, एटलीस्ट अपनी दवाइयाँ सब रीचेक करवाइए। कई बार BP की मेडिसिन हमें चेंज करनी पड़ती है, शुगर की मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। अगर आप किडनी या हार्ट के पेशेंट हो, हम पानी निकालने की दवाइयाँ देते हैं शरीर से, हमें उसकी डोसेस चेंज करनी पड़ती है। तो मौसम के हिसाब से, और हीट हो, गर्म हो, ठंडा हो, बारिश हो, उसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ भी चेंज होती हैं। तो आप कभी भी घर पे ना बैठे, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपने डॉक्टर के पास जाए और उनको रिव्यू करवाइए, और अपने आप को हीट से प्रोटेक्टेड रखें, रिहाइड्रेटेड रहे, पौष्टिक खाना खाएं, और जितना हो सके एंजॉय भी करें और प्रोटेक्टेड भी रहें। मैम आज जैसे आपने बात ये भी की है कि आप जो घर में बहुत बार क्या होता है, जो तीमारदार होते हैं या जो मरीज होते हैं वो बहुत बार घर में घरेलू उपचार कर लेते हैं, तो काफ़ी बार उनको चलो फायदा भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि नुकसान ही होता है। तो थोड़ा आप इसमें क्या कहेंगे मैम, जो अपने घर में ही हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं? लॉ से रिलेटेड हो तो सब लॉयर पे जाते हैं, और डॉक्टरी सबने करे क्या हमारे देश में, सबके पास एडवाइस रहती है देने की, पर डॉक्टर की कोई नहीं सुनता। आई वुड मैंने उत्तराखंड में ज़्यादा नोटिस किया है, सुपरस्टिशन भी ज़्यादा है और लोग डॉक्टर्स के यूजुअली सुनते नहीं हैं, और काफ़ी रॉन्गफुल एडवाइस भी सर्कुलेट होती रहती है। बहुत सारे चीज़ें जैसे इंसुलिन नहीं लगाना, या पीलिया हो गया तो 6 महीने परहेज चल रहा है। आधे से ज़्यादा हमारी फीमेल्स एनीमिक और कमज़ोर हैं, सबको खून की कमी है, तो ये बेसिक चीज़ें हम नहीं देख रहे, पर सबको टांग घुसाना होता है इंसुलिन और उसमें। तो आप लोग डॉक्टर्स के साथ एक वी लाइक हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन, कि आप डिस्कशन करिए आपको जो जानता है, पर आप ये जो बिलीव्स हैं कि ऐसा है वैसा है, आप बिना पढ़े बिना जाने उसके बारे में ऐसे कमेंट करते हैं तो वो बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदायक रहता है ना। यू कैन डिस्कस विद द डॉक्टर, घरेलू नुस्खे सब करते हैं, कोई नुकसान नहीं है, पर एक लिमिट होती है। आपने बुखार के लिए खुद से केमिस्ट से दवाई ली, अब बुखार को 3 दिन हो गए हैं, नहीं टूटा है, तो आप अब डॉक्टर के पास जाएंगे, अब आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सेल्फ ट्रीटमेंट वैसे भी कभी भी नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है आपको उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। दवाइयाँ ऐसी चीज़ें, बीमारी ऐसी चीज़ें जो कभी भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। हम आपकी लाइफ के साथ कभी मतलब ऐसे लापरवाही नहीं कर सकते, तो आप भी अपने साथ लापरवाही ना करें। घरेलू नुस्खे एक लिमिट तक चलते हैं, उसके बाद इट्स बेटर कि आप डॉक्टर को आके दिखाएं अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, है ना। ठीक है, तो आप हमारे साथ थे डॉक्टर सुकृति जोशी मैम। तो मैम ने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि आप जो यूट्यूबर वाले डॉक्टर होते हैं वो तो कृपया करके ना बने, आप परामर्श लें, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी आप परामर्श ज़रूर लें। थैंक यू सो मच मैम। हमने सुना सुकृति जोशी मैम का, जो मैम फिजिशियन मैम चारधाम हॉस्पिटल से आई थी, तो मैम ने किस प्रकार से कहा कि पहला तो ये कि मैम का बहुत अच्छा अनुभव रहा, जो पहला अनुभव था बहुत अच्छा रहा, और पेशेंटों के साथ जो ट्रीटमेंट रहा, या पेशेंट बिल्कुल संतुष्ट होकर गया, सेटिस्फैक्शन पेशेंट को मिला। साथ में मैम ने ये भी कहा, जब हमने पूछा कि क्योंकि इंटेंस हीट पड़ने वाली है, जो पूर्वानुमान है कि मई और जून में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होने वाली है, तो मैम ने ये भी कहा कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या जिनको पहले से ही यदि कोई रोग हो, बीमारी हो, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं जो अभी हीट वेव्स चलने वाली है। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण जो मैम ने कहा कि हम जो यूट्यूबर डॉक्टर्स बन जाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बार हानिकारक होता है। यदि चलिए ठीक है कि शुरुआती जो बीमारी हो या रोग हो, तो शुरू के एक दिन समय चल जाता है, लेकिन उसके बाद जो हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, हो सकता है शायद हम में से कोई बहुत से ये सही भी हो जाएं, लेकिन अमूमन 99% से ज़्यादा ऐसा रहता है कि जो हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या खुद में स्वयं
डॉक्टर्स यदि अगर हम बनते हैं तो वो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये मैम ने विशेष तौर पर इस पर जोर दिया कि यदि अगर आपको किसी भी प्रकार का विकार है या कोई भी रोग अगर होता है यदि, तो आप अपने निकटवर्ती परामर्श जो डॉक्टर्स है, चिकित्सकों की मदद जरूर लें। बाकी आप मैम से मिल सकते हैं चारधाम हॉस्पिटल जो नेहरू कॉलोनी में LIC बिल्डिंग के नज़दीक है, चारधाम हॉस्पिटल। वहाँ पर सुकृति मैम चारधाम हॉस्पिटल में, सुकृति जोशी मैम वहाँ पर आपको मिल सकती है। वहाँ आपको मैम का परामर्श मिल सकता है। और साथ साथ में अब पूरा संक्षिप्त में बात करें कि हमने देखा किस प्रकार से जो महाकाल सेवा समिति है वो इस प्रकार के कई आयोजन करती है। साथ साथ में जो पत्रिका थी, पत्रिका का विमोचन लगभग 10 दिन पहले ही हुआ है, 10 दिन पूर्व हुआ है। और उसमें हमने देखा संक्षिप्त में कि किस प्रकार से जो पूरा रोड मैप होता है जो कार्यकारिणी का, महाकाल सेवा समिति का, और बहुत सी ऐसी सेवाएं जन कल्याण के लिए या पर्यावरण के लिए ये समिति चलाती रहती है। साथ साथ में जो गुरुजी श्रीमान सुभाष जोशी गुरुजी थे, व्यास जी थे, उन्होंने ही वो पूरे पत्रिका के बारे में संक्षिप्त हमें बातें कही कि किस प्रकार से जो पत्रिका हो रही है या किस प्रकार से जो आगे की रणनीति है महाकाल सेवा समिति के। साथ साथ में जो अनुपम शर्मा संबित है जो संरक्षक हैं महाकाल सेवा समिति के, तो उन सभी ने अपनी सभी महानुभावों ने अपनी बात रखी। तो अभी हम चलते हैं और सबसे पहले तो कोटनाला केदार संपूर्ण परिवार की ओर से आप सभी को बैसाखी की लख बधाइयां हो। साथ साथ में हम आभार व्यक्त करेंगे तुलसी मंदिर समिति का, साथ साथ में महाकाल सेवा समिति का कि हमारे चैनल को इतना अच्छा जो यहाँ पर जो आयोजन हुआ है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का, इसमें साक्षी बनने का हमें मौका मिला है। साथ साथ में जो मैम है चिकित्सक मैम सुकृति जोशी मैम चारधाम हॉस्पिटल के, हम मैम का भी आभार व्यक्त करेंगे कि मैम ने अपना जो समय है वो मरीजों के लिए हमें मैम ने पूरा समय दिया। तो आप सभी ये सभी जानकारी देखिए कोटनाला केदार ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार ब्लॉग।